मनु जी महाराज के दो बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव, और ध्रुव जी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। उनकी माँ ने जरा सा हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। सौतेली माँ ने, वो पिता की गोद में बैठने गए थे और नीचे गिरा दिया, तो उनके तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधे आत्मानम यदि छसी नृपासनम। जाओ यहां से। अपमानित कर दिया ध्रुव जी को सौतेली माँ ने, और ध्रुव जी ने कोई फर्क नहीं समझा, कोई बात नहीं, बेचारे रोने तो लगे। सौतेली माँ ने अपमान किया। तब सुनीति ने समझाया कि बेटा सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। जा तप कर। नारद जी तपस्या करने चले तो ध्रुव जी तपस्या करने चले तो नारद जी मिल गए, और उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया, और इस मंत्र का वो जाप करने लगे। इस मंत्र का जाप करने से 5 महीने की तपस्या पूरी होने पर ध्रुव जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान ने ध्रुव जी को ध्रुव लोक दे करके 36,000 वर्षों का राज्य दे करके, और ध्रुव जी ने पाया भगवान भगवत धाम को गए दर्शन देकर। ध्रुव जी घर आए, उनके पिता ने राजा बनाया, बहुत बढ़िया प्रजा की सेवा की, पत्नी हुई, विवाह हुआ, बहुत बढ़िया गृहस्थी चली। और ध्रुव जी के भाइयों को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मारा। फिर मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का वरदान दिया। 36,000 वर्षों का खंड राज्य पूरा करके और ध्रुव जी भगवत धाम को चले गए, और वही ध्रुव तारा बन करके चमक रहे हैं, ध्रुव तारा। मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हुए प्रियव्रत। प्रियव्रत के वंश में हुए। इनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ। इनके पुत्र आग्नेत्र, फिर नाभि, फिर इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभ देव जी हुए, जिनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भरत। जो भरत जी गंडकी नदी के तट पर गए और एक मृग में मन लग जाने से उन्हें मृग बनना पड़ा था। आप लोग भी अपने मन को संभाल के रखिएगा। भरत जैसे ज्ञानियों का मन एक मृग में लगा तो उन्हें क्या बनना पड़ा? मृग बन। अंते यामति सागति। इसलिए कहता हूं सावधान रहो, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। हर क्षण भगवान का स्मरण करो और सही राह पर चलो। भटक गए तो बड़ी दुर्गति होगी। ध्रुव जी महाराज, भरत जी महाराज गंडकी के तट पर एक मृग में मन लगाने से मरे, तो दूसरे जन्म में मृग का चिंतन करते मरे, तो उन्हें मृग बन के आना पड़ा। फिर तीसरे जन्म में मनुष्य बने, जब उन्होंने राजा रघुगण को उपदेश किया। अच्छा ये बताओ, मरते समय किसको याद करना चाहिए? हाँ, जोर से। तो मरते समय ही याद करना चाहिए कि पहले से याद करने का अभ्यास कर लेना चाहिए? पहले से अभ्यास होगा तो मरते समय याद आएंगे, और आप मरते समय के लिए बैठे रहोगे तो नहीं याद आएगा। इसलिए अभी से कृष्ण कृष्ण जपो तो आखिरी में कृष्ण निकलेगा। अभी से राम राम जपो तो आखिरी में आएगा। अभी से तुम क्या जप रहे हो? काम 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 काम। कहां जा रहे हो? काम। कहां जा रहे हो? सवेरे कहां जा रहे हो? बोले काम से जा रहे हैं। दोपहर को कहां? काम से जा रहे हैं। शाम को कहां जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। काम से जाते जाते एक दिन काम से ही चला जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता। इसलिए काम काम ना जपो, राम राम जपो। कहां जा रहे हो? काम से। कहां चला जाता है आदमी? काम से। तो कहां जाना है अपने को? काम से नहीं जाना, अपने राम से जाना है। राम राम, काम काम नहीं। काम तो करो, पैसे कमाओ, काम करने का मना नहीं कर रहे, काम खूब करो, पर काम करते हुए उस परमात्मा को याद रखो जिनके पास अपने को चलना है।